नमो पद्मावती देव्ये नमः। अभी हम देख रहे हैं कि पद्मावती के लिए श्री वेंकटेश्वर स्वामी द्वारा भेजे गए उपहार अभी मंदिर के बहुत ही निकट पहुंच गए हैं। गजराज आगे आगे बढ़ रहे हैं और छत्र, सफ़ेद छत्र आगे आगे बढ़ रहे हैं। विविध वस्त्र वेशभूषाओं से सुसज्जित अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और वहाँ माँ को स्वप्न तिरुमंजन स्नान करने के लिए अर्चकगण उद्युक्त हो रहे हैं। वहाँ कलश रखे हुए हैं और माँ जो है, माँ के साथ चक्र भी रखा गया है। यह चक्र जो है पूर्णता का प्रतीक है। यह संपूर्ण विश्व चक्र मंडल ही तो है। 14 भुवनों में सभी चक्र ही हैं। तो ये चक्र जो है श्री महाविष्णु का अस्त्र है। तो अस्त्र होते हुए भी इसे माँ को समान स्थान समपीठ पर बिठाया गया है। तो माँ जो है अपनी संतान को सदा अपने पास ही रखती हैं, यह कहने का यह एकमात्र उदाहरण है। और जो संतान तेजोमय है, बहुत ही शीघ्र गति से काम करता है, शत्रुओं का विनाश करता है, शत्रुओं का नाश करता है, ऐसी संतान सुसंतान को माँ हमेशा अपने ही पास रखती है। ये स्वप्न तिरुमंजन का अर्थ है स्नान कराना। तो माँ को जो मांगलिक वस्तुओं से, हल्दी से, कुमकुम से, बहुत सारे औषध मिश्रित जल से अभिषिक्त किया जाता है। माँ इन 9 दिनों में हम सबको दर्शन देती हुए विविध वाहन पर निकलकर माँ बहुत ही थक गई है। माँ को थकान कैसा? माँ तो हमेशा परिश्रम करती ही रहती हैं, लेकिन यह हमारी श्रद्धा है, यह हमारी सोच है जो हमारे पालन पोषण में, सृष्टि पुष्टि तुष्टि प्रदान करने में माँ जो बहुत ही आलस प्राप्त की हुई हैं, थक गई हैं, ऐसे माँ को औषध युक्त जल से उनको अभिषेक करना, उन्हें स्नान कराने से उनका जो तेज जो है द्विगुणीकृत हो जाता है और फिर से वो समस्त सृष्टि के पालन पोषण के लिए उद्युक्त हो सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि गजराज लिए महावत खड़े हैं और सारे सामान जो हैं, जो मांगलिक वस्तुएं जो हैं श्री वेंकटेश्वर स्वामी ने भेजा है, वो सब मंदिर तक पहुंच गए हैं। जैसे ही माँ का स्निपन मंजन तिरुमंजन पूर्ण हो जाता है, तो जब तीर्थ स्नान के लिए तैयार होती हैं माँ, तो ये सब वस्तुएं उन्हें अलंकृत की जाती हैं। तो कहा जाता है चक्र जो है प्रगति का चिन्ह है। चक्र हमारे शरीर में निहित चक्रों का भी प्रतीक। ऐसे चक्र की आराधना करके अर्चना पूजा करने से शांति एवं सुख की प्राप्ति होती है। माँ के नयनों को देखिए, हा, इन सुंदर नयनों के दर्शन से ही हम तर जाते हैं। मीनाक्षी है, पद्मपत्रा है, पद्मपत्र विशालाक्षी हैं, कितने सुंदर हैं, कमल के दलों के समान सुंदर नेत्रों वाली माँ, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें प्रणाम। अर्चक स्वामी तुम्हारे इस दिव्य रूप की आरती उतार रहे हैं। सबको दर्शन देती हुई तुम सुख प्रदान कर रही हो। ऐसी सुखदात्री माता के दर्शन से आप सब, हम सब बहुत ही दिव्यता भव्यता का अनुभव कर रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जैसे कहा जाता है कि दर्शन से नयन धन्य हो जाते हैं, स्तुति करने से हमारा मुख जो है धन्य हो जाता है। तो वहाँ के सभी लोग शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, लौकिक रूप से, अलौकिक रूप से आनंद पा रहे हैं। यहाँ चक्र स्वामी को फिर से दिखाया गया है। ऐसे चक्र की आराधना करके पूजा करने से शांति एवं सुख की प्राप्ति होती है। आज माँ पद्मावती के ब्रह्मोत्सव के आखिरी दिन पर पंचमी तीर्थ के शुभ अवसर पर सुदर्शन चक्र तालात्वार के साथ
सुआसन पर सुखासन पर विराजमान है। पंचामृत का स्नान तिरुमंजन की सेवा पा रहे हैं दोनों, इसलिए तिरुमंजन सेवा के पश्चात इस चक्र को सद्गम सरोवर में, पद्म सरोवर में स्नान कराया जाता है। यह संपूर्ण विश्व के चक्र के लिए अत्यंत हितकारी एवं पवित्रकारी है, क्योंकि अभी मांगलिक वस्तुओं से, दिव्य औषधों से माँ जो सजी हुई है, जब इसका अभिषेक किया जाता है, उस जल को उस पद्म सरोवर में मिश्रित किया जाता है, तो वो सभी औषधि गुण और माँ की शक्ति भी उस सरोवर में प्रवेश करते हैं, जिसने स्नान करने मात्र से हम सबको भी वो औषधीय तत्व प्राप्त होते हैं। हमारा मन जो है निर्मल हो जाता है, शरीर जो है स्वच्छ हो जाता है। महिमान्वित चक्र के साथ स्नान करने से अनेक पाप मिट जाते हैं। शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो ये चक्र जो है मात्र विष्णु का ही अस्त्र नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी के भी अस्त्रों में से एक हैं। वो शंख चक्र और गदा से युक्त हाथों से हमें दर्शन दे रहे हैं। हे माँ, अत्यासनात् दीपानाद्यच्च उग्रात् निग्रहात् तन्नो वरुणो राजा पाणिनाक्यपमर्शतो सोऽहमपापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्बिषः नागस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेत् ब्रह्मसलोकताम् यच्चाप्सु वरुणः स पुनात्मघमर्षणः इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शुतितृस्तोमको सजता परुष्णिया असिग्नया मरुद्वृषे वितस्तजाद्गीजे शृणुक्यासु सोमया ऋतं च सत्यं चाभिद्धात्तपसध्यजागता ततो रात्रिरजागत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधिकं वत्सरो अजागता अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वसि सूर्या चन्द्रमसो धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो सुवः यत्पृथिव्यागो रजस्वमान्तरिक्षे विरोदसी इमागस्त्यदापो वरुणः पुनात्मघमर्षणः पुनन्तु वसवः पुनातु वरुणः पुनात्मघमर्षणः एष भूतस्य मध्ये भुवनस्य गोप्ता एष पुण्यकृतान् लोकानेष मृत्योर्हिरण्मयम् द्यावा पृथिव्योर्हिरण्मयको सक्कस्कृतको सुवः स नः सुवः सकोऽसि साधि आर्द्रञ्ज्वलति ज्योतिरहमस्मि ज्योतिर्ज्वलति ब्रह्माहमस्मि योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि अहमेवाहम् आञ्जुहोमि स्वाहा अकार्यकार्यवकीर्णे स्तेनो भ्रूणः कुरु तल्पकः वर्णोपामघवर्षणस्तस्मात् पापात् प्रमुच्यते रजो भूमिस्त्वमागो रोदयस्व प्रवदन्ति धीराः आक्रान् समुद्र प्रसमे विधर्मन् जनयन् प्रजा भुवनस्य राजा वृषा पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत् सोमो वावृधे सुवान इन्दुः। भद्रस्वरूपा अलमेल् मंगा भ्रमर
नमो पद्मावती देव्ये नमः। आज हम इस कार्तिक ब्रह्मोत्सव के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ माँ को लाल रंग के मोतियों से सजाया गया है। यहाँ चक्र स्वामी को, जो चक्र पेरुमाल कहा जाता है, उन्हें भी देख सकते हैं। कहा गया है कि चक्र जो है माँ का अस्त्र है। यह मात्र अस्त्र नहीं है, बल्कि ये सर्वगुण संपन्न देवता स्वरूप है। भक्ते सुखे न दृश्यत इति, तो भक्ति से अगर इसका दर्शन करो तो सुख प्रदान करने वाला है। भक्त इसे बहुत ही सुगमता से देख सकते हैं, इसीलिए इसे सुदर्शन भी कहा गया है। भक्तों के लिए यह देवता है, दुष्टों के लिए अस्त्र है। गजराज की रक्षा करने के लिए, उस दुष्ट मदशाली मगर को मारने के लिए जब स्वामी दौड़ पड़े, जैसे तेलुगु में भक्त पोतना ने कहा है कि वे किसी को नहीं बताते हैं, श्री महालक्ष्मी को भी नहीं बताते हैं। गजराज की आर्त पुकार सुनकर जब दौड़े दौड़े चले आते हैं, उनके पीछे पीछे माँ लक्ष्मी, लक्ष्मी के पीछे गरुड़, गरुड़ के पीछे शंख चक्र आदि दौड़े दौड़े चले आते हैं। तो चक्र को स्वामी को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जब स्वामी दुष्ट जनों का संहार करने के लिए निकल पड़ते हैं, तो चक्र सुनायास ही, बिना प्रयास किए ही, बिना स्वामी के आदेश के ही उनके साथ पहुंच जाता है। वो उनके मनोनुकूल काम करने वाला है। शिशुपाल की दुष्टता को काटने का साधन भी बना है। तो जिस प्रकार भक्तों का उद्धार करके दुष्टों का संहार करते हैं, उसी प्रकार शिशुपाल के जब 100 गलतियां पूर्ण हो गई थीं, तब कृष्ण के हाथ में यह प्रकट हुआ और शिशुपाल के सिर का खंडन किया। कहा जाता है कि यह चक्र जो है बहुत ही तेजोयमान है। देवशिल्पी विश्वकर्मा जब एक बार सूर्य भगवान को तराश रहे थे, तब उसके तेज से उसके थोड़ा सा अंश जो था वो नीचे गिर गया था, और उसके तेज को उन्होंने एकत्रित किया और चक्र का आकार देकर विष्णु को भेंट किया। जब स्वामी ने इसकी आवश्यकता होती है, तो यह चक्र अनायास ही उनके हाथ में हो जाता है। इसलिए स्वामी महाविष्णु को चक्रधारी भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सभी वस्तुएं मंदिर में पहुंच गई हैं। मंदिर के प्रबंधक समिति इसको सादर, ससम्मान, समोद अंदर मंदिर के अंदर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ ये सारे, जिसे तेलुगु में कहा जाता है सारे, जो भेंट के रूप में कन्या को दी जाती है, वह आज समाप्त हुआ। इस शोभा यात्रा का दर्शन देख करके हम सबके नयन धन्य हुए हैं। अब आगे हम वो माँ के तिरुमंजन सेवा, स्नपन तिरुमंजन सेवा की ओर आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहाँ माँ जो है लाल रंग के जो सभी दूर्वाओं से सुसज्जित है और सुनहले वस्त्र धारण की हुई है, और माँ का जो श्रम है, उस श्रम को कम करने के लिए यहाँ उनकी आराधना की जा रही है। तो उनको षोडशोपचार से उनका उपचार किया जा रहा है, अर्घ्य दिया जा रहा है, पाद्य दिया जा रहा है। और जो तुलसी जो वहाँ वेंकटेश्वर स्वामी ने माँ के लिए भेजा है, उस तुलसी के पत्रों से, तुलसी का पौधा जो है बहुत ही पूज्य पवित्र माना जाता है। तो तुलसी को जहाँ पर भी डाला जाता है, वहाँ की सारी चीज़ें पवित्रता से भर जाती हैं। तो ऐसे पवित्र तुलसी वहाँ पर डाली गई है और माँ को षोडशोपचार की पूजा की जा रही है। अर्घ्य पार्घ्य देकर उन्हें स्नान आदि कराया जाता है। और जहाँ पर ये स्नान कराया जाता है, उस जल में वरुण देवता को मंत्रोच्चारण करके वरुण देवता को प्रतिष्ठित किया जाता है।
वरुण जो है अष्टदिक्पालकों में एक हैं, वो वृष्टि के देवता हैं। जो कृपा वृष्टि माँ बरसाती है तो उसका रूप लेकर ये बरसात बनकर आते हैं, जिससे पूरी धरा जो है धन धान्य संपन्न हो जाती है। ऐसे पवित्र वरुण जी आज इस जल में मंत्र के रूप में प्रवेश कर उस जल के महिमा को बढ़ा रहे हैं। इस मंत्र युक्त जल से अभियुक्त माँ जब पद्म सरोवर में प्रविष्ट होगी तो पद्म सरोवर का सारा जल जो है मंत्र बल से परिपूर्ण होगा और ये औषधियों से युक्त होने के कारण यह हमारे लिए पुष्टिकारक भी सिद्ध होगा। इसीलिए माँ की आराधना की जा रही है। माँ को औषधि युक्त चंदन से, श्री चंदन से, कस्तूरी से, कुमकुम से, हरिद्रा से अभिषेक किया जाता है। इन सब का दर्शन जो है हमारे नेत्रों को तो आनंद देता है, मनोनानंद भी प्रदान करता है। मन की आंखें खोलकर जो इस महिमा को देखेगा, इस सौंदर्य को देखेगा, उसका मन जो है बहुत ही पवित्र हो जाता है। सृष्टि कर्म के दोषों को निवारण करना तथा उन्हें निर्मल बनाना चक्र का धर्म है। चक्र जो है सृष्टि में जो भी गलतियां होती हैं या जो भी अविकारी शक्तियां होती हैं, आसुरी शक्तियां होती हैं, उनको काटता है। स्वामी का यह चक्र अपने दिव्य तेज से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करता है। इसीलिए भी इसे सुदर्शन कहा जाता है, जिसके दर्शन मात्र से हमारा जीवन पवित्र हो जाता है। हर वर्ष यह सारे उत्सव बड़े ही उल्लास के साथ, उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। माँ लक्ष्मी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, वहाँ षोडशोपचार किए जा रहे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे गजराज स्वामी के द्वारा भेजी गई भेंट लेकर आ रहे हैं। धूपम दर्शयामि दीपम दर्शयामि, धूप दीप से जो है मन को सुकून मिलता है, आराम मिलता है। आज तक माँ अनेक वाहनों पर आरूढ़ होकर हमें दर्शन देती हुई, हम भक्त जनों की आर्त पुकार सुनती हुई आ रही है। तो माँ को जरूर कष्ट हुआ होगा, शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम। तो मानसिक श्रम तो हम कम कर सकते हैं, क्योंकि माँ के द्वारा दी गई शिक्षा को अगर बालक उसका अनुसरण करेगा, अनुपालन करेगा, तो अवश्य माँ का मानसिक संताप मिट सकता है। तो यहाँ माँ के साथ मूर्ति के रूप में उनके वक्ष पर हमेशा भगवान श्री वेंकटेश्वर के वक्ष पर पद्मावती का दर्शन होता है, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि माँ के वक्ष पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति विराजमान है। वे अपने स्वामी से अभिन्न होती हैं, उनके साथ विरह उनसे सहा नहीं जाता है। वे जहाँ जाते हैं उनके साथ साथ माँ भी चली जाती है, एक पल के लिए भी उनसे वो भिन्न नहीं रह सकती है। लेकिन वो स्वीय अभिमानी है, उसका जहाँ अपमान होता है वहाँ पर उसका वास नहीं होता है। जब भृग महर्षि जो उनके पिता थे, जो भार्गवी कहलाई है, जिसके कारण एक बार उन्होंने श्री विष्णु के वक्षस्थल पर अपने पाद से ताड़न किया था, तो ये विष्णु का वक्षस्थल जो है लक्ष्मी निलय है। तो माँ को बहुत ही क्रोध हुआ और उस भृग पर भी उसे क्रोध हुआ और श्री वेंकटेश्वर स्वामी पर भी क्रोध हुआ, श्री विष्णु पर भी क्रोध हुआ। उनको नहीं मालूम था कि ये सब लीला क्यों रचाई जा रही है, मालूम था, क्यों नहीं मालूम, लेकिन ये हमें बताने के लिए कि स्वीय अभिमानी होना चाहिए हमें। अब देखिए माँ के सुंदर रूप को दिखाने के लिए दर्पण दिया गया है। ये दर्पण जो है मन का दर्पण है। माँ को अपने मन मंदिर में प्रतिष्ठित करो और माँ को सर्वाभरण भूषित करो और मन के आईने को स्वच्छ रखो, जिससे माँ का प्रतिबिंब हम सबके मन में प्रतिबिंबित हो सके, स्पष्ट हो सके। ऐसे ही उद्देश्य से
माँ को आईना दिखाया जा रहा है। इतनी सुंदर भव्य मूर्ति को आईना दिखाने की क्या आवश्यकता है? यही आवश्यकता है। ये सब जो बाह्य रूप से हो रहे हैं, ये सब मात्र बाहरी दिखावे के लिए हैं, लेकिन इसके पीछे जो अलौकिक आनंद है, अलौकिक भक्ति है, अलौकिक चर्या है, उसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर जल अभिषिक्त किया जा रहा है माँ पर, तो ये जल क्या है? ये जल जो है हम सब के नेत्रों का जल है। आज हम अंतिम पड़ाव पर पहुँच गए हैं। सभी भक्तों को अपनी माँ से अलग होने का अत्यंत दुख है। ये दुख जो है अश्रुओं के रूप में उमड़ पड़ा है। यही अश्रुओं के जल से माँ आज अभिषिक्त हो रही है। ये प्रसन्नता का भी तो जल है। जब हम दुखी होते हैं तभी आंसू होते हैं, जब हम प्रसन्न होते हैं तभी भी आंसू आते हैं। हो सकता है ये प्रसन्नता के भी आंसू हैं कि इन 9 दिनों तक माँ हमारे साथ रही, हम सबका पालन पोषण करती रही, हमारे दुखों को सुनती रही, हमें दर्शन देते रही, हमारी संताप मिटाती रही। इसलिए भी हमारी आँखों से भक्तिपूर्ण श्रद्धापूर्ण अश्रु की धारा निकली है, जिससे माँ अभिभूत हो रही है, अभिषिक्त हो रही है। हमारे मन मंदिर में, मन सरोवर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी सरोवर में, पद्म सरोवर में जो कमलों की भांति यहाँ तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये कमल जो हैं कौन हैं? अमल विमल कमल निर्मल मन वाले, जिसके माध्यम से हम इस सरोवर में प्रवेश करके खिले हुए कमलों के समान अपने मन को खिलाकर उस मन मंदिर में माँ की स्थापना करके माँ का आविर्भाव करवाना चाहते हैं। इसीलिए ये सब यहाँ पहुँचे हैं। तो ये माता भी यही चाहती हैं कि इस जल में वे पवित्र हो जाएं, और जिनसे तन से मन से पवित्र होने से माँ का आविर्भाव रूप हम पा सकते हैं। आज पंचमी तिथि पर माँ के जन्मदिन का शुभ अवसर पर उत्सव मनाया जा रहा है। जिस प्रकार जिसी का जन्मदिन होता है उसको अभ्यंजन स्नान कराया जाता है, यहाँ माँ के जन्मदिन पर उनका अभ्यंजन स्नान कराया जा रहा है। अभ्यंजन स्नान से आयु बढ़ता है, क्योंकि औषधि तत्वों के रहने से शरीर का ताप मिट जाता है। जब शरीर का ताप मिट जाता है तो मन को सुकून पहुंचता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे भक्त प्रतीक्षा में हैं कि कब हम यहाँ पहुँचेंगे, कब हम चक्र के साथ स्नान करेंगे। अखिल जगत अभिवृद्धि अस्तु, सभी जगत की अभिवृद्धि हो, इसीलिए अभिषेक किया जाता है और साथ में चक्र रखा जाता है, क्योंकि चक्र जो है प्रगति का चिन्ह है, अभिवृद्धि का चिन्ह है, समृद्धि का चिन्ह है। इसीलिए चक्र के साथ माँ यहाँ पर विराजी हुई अभिषिक्त हो रही है और साथ में सबको यही संदेश दे रही है कि सबका विकास हो, सबकी प्रगति हो, सबकी अभिवृद्धि हो, सबको समान रूप से विकास कर सके। इस मंत्र का पठन ही चक्र स्नान कराया जाता है और माँ जो है सबको प्रसन्न वदन होकर अभय हस्त से हम सबकी रक्षा करते हुए वरद हस्त से वर चमकाने वाली है। यहाँ देखा जाता है, आप देख रहे हो, चत्रम धारयामी चामरम विचयामी, चामर से सुगंधपूर्ण धुएं से माँ को सुकून दिया जा रहा है, माँ की क्लांति को दूर मिटाया जा रहा है। माँ के सर पर छत्र धारण कराया हुआ है, मोर पंखे के चामर से उसको सुगंधित करके, क्योंकि हवा जो है क्लांति मिटाती है। अगर हवा के साथ सुगंध भी मिले तो मन को एक प्रकार का सुकून मिलता है। तो माँ जिस प्रकार हमारे मन को सुगंधित करती हुई तुष्टि पुष्टि वर्धिनी, ये कहा जाता है कि जिस प्रकार माँ अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हुए हमारे मन को तुष्टि पुष्टि प्रदान करती है, आज उस माँ को संतुष्टि करने के लिए सुगंधित विंजामर से माँ को विंजामर दिखाया जा रहा है
उसकी हवा से माँ की क्लांति को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सच्ची में माँ थक गई है? ये सेवा करने का एक अवसर है। षोडशोपचार सेवा से हम माँ के बहुत ही निकट रह सकते हैं, माँ को अपने मन मंदिर में बसा सकते हैं। माँ के बिना, माँ की माता पिता की सेवा करना एक महान लक्ष्य है। जो माता पिता की सेवा करता है उसे कोई अन्य पवित्र धार्मिक कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये अर्चक स्वामी जो हैं कितने धन्य हैं, कितने महान हैं कि माँ की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उन्हें भोग चढ़ा रहे हैं, फलाहार दिया जा रहा है माँ को। फलों से माँ तुष्ट हो, संतुष्ट हो। आज हम जो पूजा कर रहे हैं उससे माँ जो हैं बहुत ही संतुष्टि पाएं। अभिषेक अर्चनाओं से माँ प्रसन्न रहे। और ये तिरुचानूर में जो ग्राम में उत्सव मनाया जा रहा है, यह साल में एक बार मनाया जाने वाला उत्सव है। इस उत्सव से उत्साह बढ़ता है। पूरे साल इसी उत्साह के आनंद को लोग मन में बसाए, फिर से कार्तिक ब्रह्मोत्सव का इंतज़ार करते हुए, माँ की सेवा करते हुए, माँ को अंतिम विदाई देने के क्षण में सब लोग आर्त मनों से, आर्त दृष्टि से सब माँ की आरती उतारे हैं। हमारी आरती है माँ की आरती के रूप में जो सामने आई है। तो कहा जाता है कि यहाँ पर सूर्य भगवान का भी मंदिर है। सूर्य का तेज और सुवर्णमयी हेमांबर धरा हेम मालिनी हेमा सुवर्णमयी माँ आज हमें दर्शन दे रही है। उनके दर्शन पाकर हमारे नेत्र जो हैं बहुत ही तृप्त हो रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो प्रधान अर्चक जो हैं, वो प्रधान जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और माँ के दर्शन करने के लिए आगे आगे चल रहे हैं। उनके पीछे पीछे सभी भक्त वृंद भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। हे कमल सदृश्य नेत्रों वाली माननीय माँ, तुम्हें नमस्कार अर्पण कर रहे हैं। तो माँ के अलंकृत सभी चीज़ें अभी निकाली जा रही हैं, क्योंकि अभी कुछ ही क्षणों में हरिद्र से, कुमकुम से, पवित्र जलों से, नारिकेल के जल से माँ का अभिषेक किया जाएगा। अभिषेक के दर्शन से हम सब अभिषिक्त होंगे। हमारे मन मंदिर में बसी हुई उस माँ को अपने पंचतंत्रों से, पंच मंत्रों से, पंचामृत से, जो ये पंचामृत क्या है, ये पंचकर्म क्या हैं, तो सच्चाई, सच्चीलता, सच्चरित्र, निर्मल मन, ये सब पंचकर्मों से हम अपने मन में बसी माता के दर्शन कर सके, माता की स्तुति कर सकें। धारे धरे स्तुति राम तडितान नेवा मातु समस्त जगताम महनीय मूर्ति। ये माता समस्त जगताम, समस्त जगत की ये माँ, ये महनीय मूर्ति, तुम्हें हम वंदना करते हैं। भद्राणी ते दिशतुं भार्गव नंदनाया। हे भद्राणी, हमें भद्रता प्रदान करने वाली हे माँ भार्गव नंदना, तुम्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं और तन से, मन से, वचन से, कर्म से, पंचेंद्रियों से हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। आज तुम पंचभूता, पंच तत्वों से भरी हुई पंचामृत स्नान के लिए तैयार हो। ये पंचामृत जो हैं हमारे मन की भावनाओं में भर जाएं और ये माँ जो है हम सबको मुक्ति, कीर्ति, सुख, संपदा प्रदान करें। सर्व संपत प्रदात्री माता तुम्हारी जय हो। इसी स्तुति से सभी लोग माँ को नमस्कार कर रहे हैं। नमोस्तु हेमांबुज पीठिकाये, नमोस्तु भूमंडल नायिकाये, नमोस्तु देवादि दयापराये, नमोस्तु सांघ्यार्जुन वल्लभाये, नमोस्तु देव्यै भृगुनंदनाये, नमोस्तु विष्णोरुरसिताये, नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयाये, नमोस्तु दामोदर
वल्लभाये। हे महालक्ष्मी दामोदर की पत्नी, आपकी जय हो। हम बारंबार आपको नमस्कार प्रदान कर रहे हैं। आपकी सेवा में हम सब आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आपकी सेवा को हम देख रहे हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये कृष्ण तत्व में भरे हुए 16 कलाओं से परिपूर्ण कहा जाता है। कृष्ण जो हैं परिपूर्ण पुरुषोत्तम हैं। तो कृष्ण का यहाँ रूप धारण किए हुए माँ कृष्ण पिंच के साथ, सिके पिंच के साथ हमें दर्शन दे रही है। मोर का पंखा अपने सिखी में लगाकर ऐसा लगता है मानो कह रही हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही कृष्णा हूँ, मैं ही माधव हूँ, मैं ही माधवी हूँ, मैं ही राधा हूँ, मैं ही राधा और रुक्मिणी हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं विष्णु हूँ, विष्णु पत्नी हूँ, नारायण हूँ, नारायणी हूँ। यही अभेद्य भाव हम सबको बताने के लिए देखने में दो हैं, लेकिन इनका तो स्वरूप एक ही है। भक्तों का उद्धार करना, भक्तों के दुखों को दूर करना, ये सब जो हैं, इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। माता पिता जिस प्रकार अपनी संतान के दुख को दूर करते हैं, यहाँ श्री वेंकटेश्वर भी हमें ऐसे ही भक्तों को दर्शन देते हुए माँ के रूप में आज हमें दर्शन दे रहे हैं और यह सीख दे रहे हैं कि हमेशा पति पत्नी के बीच में बहुत ही प्रेम पूर्वक संबंध होना चाहिए। एक दूसरे से वे कभी अलग नहीं हैं। जितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, हम सब देखिए यहाँ पर वे सभी वस्तुएं जो हैं एक थाल में सजाई जा रही हैं। फूल हैं, फल हैं, जो आभरण लाए गए हैं, जो आभूषण गहने लाए गए हैं, उन सब को वहाँ पर देख रहे हैं ना आप। सुवर्ण मणिमंडित जो ऐसा लगता है हार है, एक अच्छा सा हार है जिस पर एक मुद्रांकित हार है। ऐसा लगता है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी की मुद्रा उस पर अंकित है। ये हमें कमेटी के प्रधान आचार्य हमको दिखा रहे हैं। ये नीले रंग के मणियों से विभूषित ये बहुत ही सुंदर वस्तुएं, गहने स्वामी ने माई के लिए भेजा है। देखिए, हाँ, श्री वेंकटेश्वर उसमें अंकित हुए हैं। अभी ये सब, इन सब आभूषण जो हैं माँ को पहनाए जाएंगे। ये सब पहनकर माँ बहुत ही सुख का अनुभव करेगी। क्यों ना करें। पति द्वारा पति का चित्र जो जब भेजा जाता है पत्नी को, तो कितना सुख का अनुभव होता है। आज माँ इसी सुख का अनुभव कर रही हैं। उस माँ का सुख को देखकर हम सब अर्चक स्वामी भी बहुत ही प्रसन्नता के पात्र बन रहे हैं। हमारे नेत्रों ने कितना पुण्य किया है कि आज हम इस दृश्य को देख रहे हैं। तो ये माँ जो है सुवर्णमयी है, उसको सुवर्ण देने से क्या अभिप्राय है। तो सुवर्ण जो है, सोना जो है, जितना भी दो अच्छा ही लगता है, क्योंकि स्त्रियां जो हैं गहनों से, आभूषणों से, सुवर्ण से, कंचन से बहुत प्रेम करती हैं। तो ये सुवर्ण आभूषण जब स्त्री को भेजे जाते हैं, स्त्री को चाहिए क्या? सुहाग के चिन्ह, अच्छे अच्छे वस्त्र, अच्छे अच्छे गहने, हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियाँ, ये सब तो स्त्री के लिए ही आभरण हैं। इन सब में लक्ष्मी का वास है और लक्ष्मी इन सब में है, और इन सब को धारण करती हुई लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर हमें दर्शन देती रहती है। ऐसी माँ तुम्हारी सदा ही जय हो। जो भी भक्त इस माँ को देखते हैं, इस मंत्र स्वरूपा को देखते हैं, इस महान महिमान्वय माँ के दर्शन करते हैं, वो सभी दुखों से दूर हो जाते हैं। हे जो पुरुष तुम्हारी आराधना करता है, देखिए आभरण सजाए जा रहे हैं, हाथों पर ये लगाए जा रहे हैं। नीलमणि का जो एक हार है, वो हार अभी माँ के गले में
पहनाया गया है। माँ के वक्षस्थल पर जितने भी गहने क्यों न हो, लेकिन ये मंगलसूत्र हमेशा उसके साथ ही रहता है। माँ देखिए, ये बहुत बड़ा हार जो श्री वेंकटेश्वर स्वामी अपने भूदेवी श्रीदेवी समेत हैं, वो हार अर्चक स्वामी हम सबको दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, हमारा जन्म कितना धन्य है कि आज हम इसे देखने का सुअवसर पा रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल एक ऐसा माध्यम है जो भगवान और भक्त को एक करने का जो कार्य जो कर रहा है, बहुत ही महान कार्य है। ये अर्चक स्वामी ने अलंकृत कर दिया है माँ के वक्ष पर। आहा, कितना भव्य रूप है। सुवर्ण गहनों से अलंकृत माँ, तुम्हारी जय हो। नास्ते अहमन्नादो ओहमन्नादो ओहमन्नादः कृष्ण ककृतः कृष्ण ककृतः कृष्ण ककृते अहमस्मि प्रथमजारुदास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य न भायि यो मा ददाति स इदेव मा वाहा अहमन्नमन्नमदन्तमास्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवा सुवर्णज्योतिः य एवं वेद हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः जातवेदो लक्ष्मीमनमगामिनी प्रथम
श्रीनाथश्रिया
त्रेधा विष्णुर्गायो विचक्रमे महीं दिवं पृथिवी अन्तरिक्षम् तच्छ्रावयति श्रव इच्छमाना पुण्यज्ञश्लोक यजमानाय कृण्वति गृह्णाहि घृतवती सवितरधिपत्ये वयस्वकीयन्दिराशनो अस्तु ध्रुवदिशा विष्णुपत्न्यघोरा शेषना सहसो यमनोता बृहस्पतिर्मातरे स्वोतवायुस्सन्धुवाना अभिनो गृह्णन्तु विष्णम्भो दिवो अरुण पृथिव्या अस्येषा जगतो विष्णुपत्नी सन्नो मित्रशं वरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो
तस्यै वाचे नमो नमो वाचे नमो वाचस्पतये नमः ऋषिभ्यो मन्त्रकृभ्यो मन्त्रपदेभ्यो ऋषयो मन्त्रकृतो मन्त्रपदयः परा दुर्माहृषि मन्त्रकृतो मन्त्रपदीन् परा वैश्वदेवी आदमोद्यासगो शिवामरस्ताम् ज्येष्ठाम् देवेभ्यश्चर्मभेद्यो शर्म पृथिवी शर्म विश्वमिदं जगत् शर्म चन्द्रश्च सूर्यश्च शर्म ब्रह्म प्रजापति भूतं वदिष्ये भुवनं वदिष्ये तेजो वदिष्ये यशो वदिष्ये तपो वदिष्ये ब्रह्म वदिष्ये सत्यं वदिष्ये तस्मात् अहमिदमुपस्तरणमुपस्तरणं मे प्रजायै वसूनां भूयादुपस्तरणमहं प्रजायै वसूनां भूयासं प्राणवानौ मृत्योर्मामतं प्राणवानौ मामाशिष्टं मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमती देवेभ्यो समुद्यासगो शुश्रूषेण्या मनुष्येभ्यस्तं देव अवन्तु स्वभाये पितरो नुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः तन्मै योऽधीमहे गादुर्यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्दिगातु भेषजम् सन्नास्ति द्विपदे सञ्जदुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सन्नो वादः पवताम् मातरिस्वासन्नस्तपतु सूर्यः अहनिशं भवन्तु नक्षगवात्रे प्रतिधीयताम् समुषानो यच्छतु समादित्य उदेतु नः
ततो नो देहि जीवसे ततो नो देहि भेषजम् ततो नो महामहवास आवादु भेषजम् शम्भुर्मयो भूर्नो हृदे प्रणआयो गुंहितारिषद् इन्द्रस्य गृहोषितं त्वा प्रपद्ये रजसा सहायं मे अस्ति तेन प्रपद्ये 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 आयुं प्रपद्ये देवतां प्रपद्ये स्मरमखनं प्रपद्ये प्रजापते ब्रह्मघोषं ब्रह्म प्रपद्य ॐ प्रपद्ये सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रपाद स्वभूमिं विश्वतो भृत्वा अद्यतिष्ठद्रधां घोरम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यत्र भव्यम् उतामृगत्वस्य सारः यदन्नेनातिरोहति एतवनस्य महिमा अतोऽध्यायाश्च पुरुषः वासोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वौदे पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यग्रामत् पर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ये सर्वस्य नित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति हरिः ॐ என்ன புலி பழம் கொண்டு இங்கத்தனை போதுமிருந்து அயலைந்த குணங்கம் விளையாட என்ன புலி பழம் கொண்டு இங்கத்தனை போதுமிருந்து புரியல் கட்டரம்ப மரம் சாய்த்தாய் நீ பிறந்த திருவோணம் முளையுண்ண கண்டு பின்னையும் நில்லாரென்ன சில நீருடன் அல்லே பிடாரத்தில் பூரித்து வைத்தேன் புணர்ப்பினில் வந்த கடிய சகட முறைத்து சங்கல நேரன் வாசிகையம் நாறுசான் அப்பங்கலண்ட சிட்டுண்டி அக்காரம் பாலில் கலந்து செப்பிலமென் முளையார்கள் சிறுபுறம் பேசிச் சிரிப்பர் குடத்தை உரட்டு இளம்பிள்ளை கிள்ளை இழந்து கனிகள் தருவன் ஒளிகடலோ தண்ணீர் போல பாலம் தயிரம் கடைந்துரிவேல் வைத்தவன் தாயலன் சோத்தம் என்பதனால் பிறர் முன் கண்ணினை வாழலை கட்டி கனிகள் உதிரையறிந்து நல்லே நம்பி
நீ பிறந்த திருநன்னா ஊனே தொழுவினில் மொக்கு புழுடியலைந்த பொன்மேனி கணையமில்லாதாய் நப்பெண்ணை காணில் சிரிக்கும் ஆர்மலிமேனி நிறத்து கண்ண வீரானை உகந்து மலிதழ் புதுவைக்கும் பட்டர் பிரான் சொன்ன பாடல் ஆர்மலிமேனி நிறத்து கண்ண வீரானை உகந்து மலிதழ் புதுவைக்கும் பட்டர் பிரான் சொன்ன பாடல் பலாவிராவனந்தன் முதுமதில் அங்கமே விட்டு மிருகையோ கெட்டு என்னுடன் அஞ்சமென்ன பலாவிராவனந்தன் முதுமதில் அங்கமே விட்டு மிருகையோ கெட்டு என்னுடன் அஞ்சமென்ன ஆடுகளோடு போய் கண்ணைகள் மேய்த்து மறியோ சாயல் வெண்ணமனாலா நீராட்டமைத்து வைத்து ஆடுகளோடு போய் கண்ணுகள் மேய்த்து மறியோ சாயல் வெண்ணமனாலா நீராட்டமைத்து வைத்து நார் வெஞ்சங்குடையாய் திருநாள் திருவோண விண்ணேழு நாள் செய்ய கலியங்களத்த தரிசயமாக்கி வைத்து நார் வெஞ்சங்குடையாய் திருநாள் திருவோண விண்ணேழு நாள் செய்ய கலியங்களத்த தரிசயமாக்கி கண்ணாடி நாளை தொட்டு கண்ணின் பெண்போகே கோலம் செய்யுங்கே இரு पंचमी तीर्थ की विशेषताएं इस प्रकार हैं। आज ब्रह्मोत्सव के अंतिम चरण पर हम पहुंच गए हैं। पद्मावती देवी के आविर्भूत का दिन पंचमी तिथि बताया जाता है और उस दिन पर इस प्रकार के पंचमी तीर्थम की जो सेवा होती है और इसी से ब्रह्मोत्सव की समाप्ति भी हो जाती है। आज शाम को ध्वजा अवरोहण के साथ ब्रह्मोत्सव की जो समाप्ति की घोषणा हो जाती है। आज हम स्नान के बारे में बताया जाता है। 5 प्रकार के स्नानों के बारे में पुराणों में और इतिहास ग्रंथों में बताया गया है। वे हैं मंत्र स्नान, भौम स्नान यानी मृतिका स्नान, आग्नेय स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, वारुण स्नान और मानव स्नान। अभी हम देख रहे हैं माता पद्मावती और चक्रतालवार को जो भगवान वेंकटेश्वर का ही स्वरूप माना जाता है। उन दोनों को षोडशोपचार सेवाएं कराने के द्वारा उनकी जो मन को, उनकी थकान को शांत करने के बाद अर्चक स्वामी उन दोनों को माता पद्मावती और चक्रतालवार को उसी प्रकार सरोवर में, पद्म सरोवर में ले जा रहे हैं और वहाँ पर स्नान कराने के द्वारा इस प्रकार उनके द्वारा जो भी तरंग होते हैं और भक्ति तरंग और उनकी कृपा तरंग उस पानी में भी लीन होते हैं और जब उनका स्नान किया जाता है उसी संदर्भ में भक्त कोटि भी पद्म सरोवर में स्नान करने के लिए तत्पर होकर लाखों की संख्या में वहाँ पर खड़े हो गए हैं और पद्म सरोवर में प्रवेश कर चुके हैं। इस प्रकार के जो स्नान करने के द्वारा लोगों में, भक्तों में यह विश्वास है कि उनकी समस्त पाप मिट जाएंगे और व्याधि और सभी प्रकार के भय दूर हो जाएंगे। इसीलिए तो उस मार्मिक क्षणों के लिए भक्त कोटि बहुत ही तत्परता से, आवेग से और पूरी जो निष्ठा के साथ मनोभीष्टि सिद्धि के लिए वो आयोजन के लिए तैयार होकर इंतज़ार करते रहते हैं और उनका ही जो इंतज़ार अभी कुछ ही पलों में समाप्त होने जा रहा है। अब बताया जाता है इस प्रकार के जो उत्सवों के द्वारा क्या हम साध्य कर सकते हैं। वैसे तो बताया जाता है मंदिर तो भक्ति के स्थान है, भक्ति जीवन का सूत्र है और जीवन परमात्मा का उपहार है। परमात्मा सृष्टि करता और धरता है। ऐसे परमात्मा को आज पूरे 9 दिन के लिए ब्रह्मोत्सव के दौरान जितनी भी सेवाओं का जो भोग करने के बाद वे थक गए होंगे, उनकी थकावट को दूर करने के लिए ही अंतिम दिन इस प्रकार के भगवान वेंकटेश्वर के लिए चक्र स्नान कहलाता है और माता पद्मावती के लिए पंचमी तीर्थ कहलाता है। और इसी प्रकार स्नान कराकर उनको फिर से वापस मंदिर में ले जाए करते हैं। और इस प्रकार के जो सेवाओं को करने के द्वारा यह लोक के लिए, कल्याण के लिए भी कल्याणकारी हो सकता है और लोक कल्याण के लिए एक भौतिक
कर्मकांड के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन मानसिक रूप से हमेशा हम भक्त कोटि माता पद्मावती और परमेश्वर परमपिता वेंकटेश्वर के चरणों में ही लीन होकर ही अपने जीवन को यापन करने लगते हैं। इस प्रकार अपने जीवन में जितनी भी जो समस्याएं होती हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रकार के भव्योत्सव में भाग लेने के लिए प्रत्येक प्राणी तत्पर होते हैं। इस प्रकार के जो प्राणियों की जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए समय समय पर मंदिरों में आयोजित किए गए अनेक कार्यों में इस प्रकार के ब्रह्मोत्सव भी एक है। और प्रत्येक ये ब्रह्मोत्सव भी अनेक प्रकार के होते हैं। नित्योत्सव होते हैं, मासिकोत्सव होते हैं, वार्षिकोत्सव होते हैं और आर्जित ब्रह्मोत्सव भी होते हैं। नित्योत्सव का अर्थ यही है कि प्रत्येक दिन सीमित समय पर किए जाने वाले उत्सव हैं, और मासिकोत्सव का अर्थ यही है कि प्रत्येक माह में विशिष्ट समय पर किए जाने वाले उत्सव हैं। और ब्रह्मोत्सव तो वार्षिकोत्सव कहलाते हैं और ये नेत्रोत्सव होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में भक्त कोटि इन ब्रह्मोत्सवों में भाग लेने के लिए खड़े हो जाते हैं और तैयार होकर आ जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि पद्म सरोवर में कितने भी भक्त बहुत ही शांतिपूर्वक इंतज़ार कर रहे हैं और माँ के जो आगमन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। अभी चक्रतालवार को अर्चक स्वामी गण वहाँ पर ले आ रहे हैं। वहाँ पर उनको जो मार्ग प्रशस्त करते हुए एक दिविटी भी दिखाया जा रहा है। एक इस प्रकार के जो दिविटी को जलाना यहाँ पर यहाँ की जो स्थानीय संस्कृति का भाग है, जिस रूप में पुराने संदर्भ में पुराने समय पे इस रूप में कराते समय उनको मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इस प्रकार के दिविटी को जलाया जाता है। अभी आप अर्चक स्वामी गण चक्रतालवार को लेकर वहाँ पर पद्म सरोवरी के मध्य स्थान पर पहुँच गए हैं। अभी कुछ ही पलों में वे सब पद्म सरोवर में स्नान कराने जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं वे लोग मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं और पूर्ण रूप से पद्म सरोवर फूलों से भरा हुआ है। इतनी सो सुंदर दृश्य आप एक बार पल में एक पल के लिए देखेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और जिनके लिए ये अवसर प्राप्त हुआ है उस पद्म सरोवर में आज नहाने के लिए, एक डुबकी मारने के लिए उनका जन्म सचमुच धन्य हो गया है। जो नहीं कर पाए हैं उनका भी जन्म धन्य होगा इस दृश्य को देखने का बाद। नमो पद्मावती नमः। चक्रस्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे चक्रस्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे चक्रधारी चक्रस्नानं विदे नक्रहरणुनि विक्रमुनि नक्रहरणुनि विक्रमुनि ఏడు కొండల పైన నక్రహరణుని విక్రముని ఏడు కొండల పైన సుదర్శనధారుని చక్రస్నానం విదే చక్రధారి చక్రస్నానం విదే క్షీరాభిషయమునికి క్షీర
జలకాభిషేకము జలజాక్షనయనునికి జలకాభిషేకము క్షీరాభిషయనునికి క్షీరాభిషేకము జలజాక్షనయనునికి జలకాభిషేకము హర్యక్షదక్షునికి హరిద్రాభిషేకము శ్రీవత్సలక్షునికి శ్రీఫలాభిషేకము చక్ర స్నానం అలమేల్ మంగ ఆదిశక్తివే నీవు అలమేల్ మంగ అతీత దుర్గా పాహి అలమేల్ మంగ అనంత నిత్య పాహి అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి హరి ప్రియే అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ అలమేల్ మంగ పాహి మాం పాహి అలమేల్ మంగ
స్టార్ట్ అయింది. తమిళనాడు నుంచి వచ్చారు. ఆదివారం నైట్ నుంచే భోజనం ఫుడ్ అంతా ఇచ్చారు సార్. సిస్టమేటిక్ ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా. సైడ్ పెట్టి ఓం నమో వెంకటేశ్వర. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవటమే కాక ఈ నెల 20వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభమై శ్రీ పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఈరోజు జరిగిన పంచమ తీర్థంతో బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. ఈరోజు సాయంకాలం జరగబోయే ధ్వజ అవరోహణతోటి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు కార్యక్రమం జరుగుతుంది. దాదాపు 2 సంవత్సరాల తర్వాత కరోనా మహమ్మారి నుంచి పైగా భక్తులందరూ బయటపడ్డాక భక్తుల సమక్షంలో అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వర్తించడం ఇది మొదటిసారి. దానికి తగ్గ ఏర్పాట్లు అత్యంత వైభవంగా బ్రహ్మాండంగా మా అధికారులు పోలీసుల సహకారంతో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అధికారులు పోలీసులు లోకల్గా ఉండే భక్తుల సహకారంతో అత్యంత వైభవంగా ఈరోజు పంచమ తీర్థం కార్యక్రమం గొప్పగా ముగించుకోవడం జరిగింది. సుమారుగా 1,00,000 మంది భక్తులకి వచ్చి స్వామివారి పంచమ తీర్థం కార్యక్రమంలో పాల్గొనే విధంగా పంచమ తీర్థంలో స్నానమార్చే పుష్కరంలో స్నానమార్చే విధంగా కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయటం జరిగింది. ఎక్కువ భాగం చుట్టుపక్కల ఉండే గ్రామాలే కాకుండా తమిళనాడు రాష్ట్రం నుంచి ఎక్కువ మంది భక్తులు అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఆనవాయితీగా పాల్గొంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాట్లు కూడా చేయటం జరిగింది. జర్మన్ షెడ్యూల్ నిర్మాణమే చేయటమే కాకుండా ఆ షెడ్యూల్లో ఉండే భక్తులందరూ కూడా ఆదివారం మధ్యాహ్నం నుంచే అన్నప్రసాదాలు రాత్రి భోజనాలు అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఆ స్వామివారి అమ్మవారి కృపతో పద్మావతి అమ్మవారి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించాలి అని చెప్పి మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆదేశించిన మేరకు ఎక్కడ భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఈరోజు జరిగిన కార్యక్రమంతో బ్రహ్మోత్సవాలు బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించడం జరిగింది. ఓం నమో వెంకటేశ్వర. అడుగుతాను.